हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपका रेकन्सिलिएशन कब होगा। सो ये रिक्वेस्टेड वीडियो था और मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। सो आप में से जितने भी लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और अपने पार्टनर के साथ कोई राब्ता नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन अब आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, क्या उनके दिल में कोई डिज़ायर है दोबारा रेकन्सिलिएशन की, और अगर है तो क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या आपका उनसे रेकन्सिलिएशन होगा। कोई टाइमलाइन अगर मैं आपको दे सकी, कोई वक्त बता सकी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और हम देखेंगे कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, यानी आपके पर्सन जिनसे आपकी सेपरेशन हुई हुई है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि क्या आपका उनसे रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट इज़ द मून। सो येस, आई फील कि आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, चीज़ें स्टक हैं, बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दूर से। वाओ, हमारे पास किंग ऑफ कप्स आ गया। और ये कार्ड अगर आप रेगुलरली वॉच करते हैं, ये कार्ड मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। सो आई फील कि ये इंसान अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं, बट आई फील कि ये इंसान शायद रेडी नहीं है। फिर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट इज़ द लवर्स। कुछ लोगों में आपकी किसी की सिचुएशन में थर्ड पार्टी हो सकती है, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल फीलिंग्स हैं टू ऑफ वॉन्ड्स की। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे स्टार साइंस यहाँ पर हैं। सो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ओवरऑल एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स की। आई फील बहुत क्लियरली मुझे ये महसूस हो रहा है कि इनके दिल में स्टिल बहुत ज़्यादा होप है इस कनेक्शन के लिए, स्टिल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं ये इंसान आप लोगों के फ्यूचर के लिए, एंड स्टिल आई फील कि दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, अभी भी उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है। लेट गो नहीं किया है उन्होंने और कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया है आपसे। स्टिल उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा होप है उनके दिल में। एंड आई फील के जैसे ये इंसान ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली आपके साथ वो ज़िंदगी में सेटल डाउन होंगे, आपके साथ वो अभी भी अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं, अभी भी देखते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर होगा। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आजकल आपके पर्सन कहीं पर गए हुए हों, ट्रैवल कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि परमानेंट डिस्टेंस ना हो आप लोगों के दरमियान, बट आई फील कि ये इंसान जो भी आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस या फिज़िकल, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, उस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं जो आप लोगों के दरमियान है। बट आई फील कि थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़े से हेजिटेंट हैं, थोड़ा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मे बी सोच रहे हैं कि आप पता नहीं ओपन हैं या नहीं रेकन्सिलिएशन के लिए। बट आई डू फील ओवरऑल जो अभी तक ये कार्ड्स हम देख रहे हैं कि आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होप है। आप लोगों की सिचुएशन में आई फील कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के दरमियान। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब आगे कोई चांस नहीं है आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ, ऐसा नहीं है।
आई फील कि आप लोगों का reconciliation होगा, बट इट्स टाइम टू हील. राइट नाउ आपका और आपके पार्टनर का इंडिविजुअली हीलिंग का टाइम चल रहा है विद दिस स्टार कार्ड. मे बी इस कनेक्शन की वजह से आप लोगों का पास्ट सरफेस पर आया, ट्रिगर हुए आप या आपके पर्सन या आप दोनों, और ये आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, और आप लोगों के लिए कोई लेसन भी था, कुछ पास्ट में था जिसे आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है. सो इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के लिए हीलिंग का टाइम चल रहा है. और अगर आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई थी जिस वजह से आपकी सेपरेशन हुई, ब्रेकअप हुआ, कुछ भी अगर आप लोगों के दरमियान हुआ, उसे हील करने की ज़रूरत है, भुलाने की ज़रूरत है, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कम टुगेदर. सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान स्टिल बहुत ज़्यादा कमिटेड है आपसे, सोलली भी, सोल लेवल पर भी, और स्पिरिचुअली भी, और 3D में भी कनेक्ट करना चाहते हैं हर तरह से. और इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि ट्रू लव है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, आपके वेल विशर हैं, आपकी खुशी चाहते हैं अभी भी, और सोचते हैं आपके बारे में, आपको मिस करते हैं. बट आई फील कि ये इंसान, जैसा मैंने कहा, कि थोड़ा सा टाइम लेंगे व्हेन इट कम्स टू एक्शन. सो लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, रेकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा या नहीं. सो मे बी आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, कुछ है उनकी ज़िंदगी में और चल रहा जिसमें वो स्टक हैं. बट आई डू फील कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपने इमोशंस से कनेक्टेड हैं. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए. ओके, सो हमारे पास है डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7 है, फिर है हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8. सो विद द डिसेप्शन एंड एनवी, इसका ज़रूरी नहीं कि यही मतलब हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया. कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी ने किसी को चीट किया, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है. सो आपने परेशान नहीं होना, किसी मैसेज को ज़बरदस्ती आपने अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना. आई फील कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. ये आपको पता है कि इस कनेक्शन में क्या डिसेप्शन थी, किसकी तरफ से थी. बट विद द एक्सेलरेटेड मोशन आई फील ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है. ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आप उनकी विश हैं, जैसे इस कार्ड में हमें नज़र आ रहा है. आई थिंक शी इज़ विशिंग अपॉन अ स्टार. सो आई फील कि जैसे आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, विश करते हैं वो कि आप दोनों फिर से एक साथ हों. और आप देखिए कि ये स्टार की तरफ की नज़र है इस फिगर की, और हमारे पास द स्टार कार्ड है. सो आप लिटरली ये स्टार भी हो सकते हैं, मे बी आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल्स थी. सो अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आप दोनों के दरमियान फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पटेशन नंबर 15. सो इससे मुझे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही, बल्कि मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए. नेक्स्ट इज़ मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस नंबर 2. सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है. वो सोच रहे हैं कि वो आई फील के इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि जहाँ पर वो डिसीजन लेने वाले हैं. मे बी आप लोगों के दरमियान बहुत पहले लड़ाई हुई थी, सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, बट अगर रिसेंटली भी हुई है, आई फील कि आपके पर्सन ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ चलना है आगे. अभी हम देखेंगे कि वो एक्शन कब लेंगे, बट ये इंसान डिसाइड कर चुके हैं कि वो आपसे बहुत डीपली अटैच्ड हैं और आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने आपको चूज़ किया है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में. हम देखेंगे कि कब वो कोई एक्शन लेंगे, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन कब होगा. बट आई डू फील कि ये इंसान आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप टेम्पटिंग हैं उनके लिए, हर तरह से पैशन, लव आपके लिए सब वो फील करते हैं. सो लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई अनहेल्दी अटैचमेंट हो.
जिससे उन्हें ख़ुद को डिटैच करने की ज़रूरत है। कोई एडिक्शन हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट या फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है जिससे वो डिटैच होना चाहते हैं। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था। विद द डिसेप्शन एंड एनवी मे बी कुछ लोगों ने आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई, ये भी हो सकता है। लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। वैसे तो विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आई फील के बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपके पर्सन की, आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की। सो वी हैव 5th चाक्रा नंबर 39। अगेन ये कम्युनिकेशन का कार्ड है और इस वक्त आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं चल रही, बट ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे उनको फ़ील हो रहा है कि उनके वर्ड्स स्टक हो चुके हैं उनके गले में, एंड वो चाहते हैं कि वो करें किसी भी तरह ये बात आपसे। सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। फिर है हमारे पास द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। सो मे बी आपके पर्सन के लिए ये एक्सपीरियंस आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उनके लिए ये बहुत डिफरेंट है। समटाइम्स ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। मे बी बहुत लंबे समय के बाद शायद वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या फिर वो डरते हैं, उन्हें कोई फ़ियर है, बिकॉज़ उनके लिए ये टेरिटरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। विद द गार्डन एंड द गेट ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, ये एक रिस्क भी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, और वो सोच में है कि उन्होंने इस गेट से आगे जो दुनिया है उसे एक्सप्लोर करना है या नहीं। बट दिल बहुत करता है, डिज़ायर बहुत है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दूर से देख भी रहे हैं, ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं इस गार्डन को, बट थोड़ा सा डरे हुए भी हैं कि क्या होगा। सो इस तरह की फीलिंग्स हैं उनके दिल में। नेक्स्ट इज़ द थिंकिंग वुमन नंबर 47। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि पता नहीं आपके जहन में वो कभी आते हैं या नहीं, आप उनके बारे में सोचते हैं या नहीं, बट यहाँ से वुमन का लफ्ज़ आप हटा दीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उनके जहन में नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड नंबर 29। एंड अगेन इससे हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बट ये इंसान गैप ख़त्म करना चाहते हैं, आप दोनों के दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। सो दे रियली फील कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं या नहीं। वैसे अब तक तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आ रहा है कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट हम कुछ और कंफर्मेशन भी लेंगे स्पिरिट की तरफ से। ओके, ये कार्ड आप लोगों के सामने ही हुआ है। सो वी हैव मेंडिंग। सो ये इंसान हील करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को, डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। नंबर 52, इस इमेज को देखकर मुझे ये फ़ील हो रहा है कि मे बी उनका रिलेशनशिप उनके घर वालों के साथ, मदर के साथ या फादर के साथ शायद अच्छा नहीं था। कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उनका हो सकता है, बट ये भी मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक था, सबके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10। सो विद दिस कार्ड अगेन आई फील कि ये इंसान इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बिकॉज विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी और जो 5th चाक्रा के साथ मैं बात कर रही थी कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके गले में अटक गई हैं सारी बातें जो वो आपसे कहना चाहते थे, बहुत कुछ वो आपसे नहीं कह पाए। मे बी बहुत कम लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज में भी कभी उन्होंने अपना लव, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं, और हमेशा हेजिटेंट रहे हैं, बट अब वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टेल यू कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं। तो कुछ अनफिनिश्ड फील होता है उन्हें आपके साथ, अनफिनिश्ड बिजनेस, वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वाओ, वी हैव द लॉयल हार्ट नंबर 35। सो जैसा मैं इस रीडिंग की शुरुआत में ही आपसे ही कह रही थी कि ये इंसान स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, चाहे आप दोनों एक दूसरे से बात ना कर रहे हों, बट स्टिल उन्हें आपकी परवाह है। स्टिल वो ये सोचते हैं कि आप ठीक हों, आप खुश हों, आपकी
उनकी आंखों में आंसू ना आए, ये इंसान एहसास करते हैं। फिर है हमारे पास क्लीन इट अप नंबर 21। सो विद दिस कार्ड अगेन आई फील कि ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विद अ क्लीन इट अप। जो भी मेस उनकी तरफ से क्रिएट हुआ, जो भी गलती उनकी तरफ से हुई, वो उसे ठीक करना चाहते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा लिटरल मैसेजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये इंसान कब एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। डिज़ायर है, बिल्कुल है, और उनके एंड से जो भी गलती हुई वो उसे भी ठीक करने के लिए तैयार हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो कोई एफ़र्ट करेंगे या नहीं, रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं। सो हमारे पास चिल्ड्रन आ गया। यही बात अभी मैं पहले करी थी जब मेंडिंग का कार्ड आया था। आई फील कि किसी का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में। ये मैसेज सबके लिए नहीं है। अगेन आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। फिर है हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, फिफ्थ चाक्रा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। अगेन ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि वो होपफुल तो हैं रेकन्सिलिएशन के लिए, रेकन्सिलिएशन भी उनकी डिज़ायर है, बट अभी एटलीस्ट वो चाहते हैं कि आप दोनों की कम्युनिकेशन हो। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर चाहे आपकी जो भी मर्ज़ी हो, वो आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। आई फील ये इंसान इस तरह की माइंड स्टेट में हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे बात करनी है, एटलीस्ट मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, और फिर चाहे जो भी आपका डिसीजन होगा उसकी वो रिस्पेक्ट करेंगे। वेरी सून, सो येस विद अ वेरी सून कार्ड, एक्सेलरेटेड मोशन, मे बी 8 डेज़ में ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, 8 दिनों में। 8 तारीख, 8 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो हमारे पास आ गया है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो ये रेड फ्लैग्स आपके लिए नहीं हैं। आई फील ये रेड फ्लैग्स आपके पर्सन को फील हो रहे हैं कि अगर बहुत देर तक आप लोगों में खामोशी रही और कोई एक्शन उन्होंने ना लिया तो फिर ये कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए दे आर रियली फीलिंग के बहुत अर्जेंट है आपसे बात करना। अगर उन्होंने जल्दी आपसे बात ना की तो शायद हमेशा के लिए वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे, आपको हमेशा के लिए खो देंगे। सो उन्हें एक अर्जेंसी फील हो रही है। लेट्स सी व्हाट मोर। सो हमारे पास है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। सो आई फील शायद वो यही बताना चाहते हैं आपको कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें आपकी परवाह है। इसका नंबर 35 है। एंड विद द स्पीक वर्ड, और फिर आप देखिए कि हमारे पास फिफ्थ चाक्रा का कार्ड आया, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो कुछ ना कुछ बहुत ख़ास है जो वो आपको बताना चाहते हैं, जो उन्होंने पहले आपको नहीं बताया, और उनके दिल में वो बात है कि काश उन्होंने आपको बताया होता। कुछ इस तरह का रिग्रेट नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। कोई बात है जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कही है और वो कहना चाहते हैं। लिसन विद योर हार्ट, और वो चाहते हैं कि आप सुने उनकी बात। और इसका है नंबर 1। सो स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव एंड लिसन विद योर हार्ट। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुने और पूरे दिल से सुने और अंडरस्टैंड भी करने की कोशिश करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। सो कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। कब तक वो लेंगे एक्शन, क्या एक्शन लेंगे स्पिरिट। रेकन्सिलिएशन होगा या नहीं, कब होगा रेकन्सिलिएशन। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। कोई एक्वेरियस हो सकता है, फरवरी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। फिर है हमारे पास बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो येस, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और डिसीजन ये आपके ऊपर छोड़ेंगे। ये आपसे कुछ शेयर करेंगे, आपको कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बताएंगे आपको अपनी फीलिंग्स, वॉट एवर जो नहीं बता सके,
और फिर उसके बाद ये अपना डिसीजन आपके ऊपर छोड़ देंगे कि अब आपने आगे चलना है साथ या नहीं चलना है, और फिर ये आपसे ये कहेंगे कि ये आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, और फिर बॉल आपकी कोर्ट में होगी और आपका डिसीजन होगा कि आपने रेकन्सिलिएशन की तरफ जाना है या नहीं। सो मुझे आज की रीडिंग में ये नज़र आ रहा है, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये इंसान बहुत जल्दी आपसे रब्ता करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया 8 दिन में, 8 घंटों में हो सकता है, बट नंबर 8 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आप लोगों की सिचुएशन में। सो 8 डेज़ नज़र आ रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए, एंड 8th मंथ भी हो सकता है। लेट मी जस्ट काउंट। अगस्त बन रहा है 8th मंथ। सो यस, यानी नेक्स्ट मंथ में आप लोगों की बात हो सकती है, और ये इंसान सारा डिसीजन आपके हवाले कर देंगे कि आपका डिसीजन है कि आपने रेकन्साइल करना है या नहीं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पास है अबंडेंस। सो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप ऑलरेडी एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं अगर आप सोचें और गौर करें। फिर है हमारे पास टेक एक्शन। सो अगर आपके जहन में कोई इंस्पायर्ड एक्शन आता है, कोई चीज़ आपका करने का दिल करता है, तो आपने ज़रूर करनी है। कोई आइडिया है अगर आपके जहन में, ज़रूर आप उसे करें। फिर है हमारे पास गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब इन 2 कार्ड्स के साथ आई फील कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई एक्शन ना लीजिएगा, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और फिर एक्शन लीजिएगा। और फिर हमारे पास इन द नियर फ्यूचर, वाओ, सो इन द नियर फ्यूचर। और फिर हमारे पास आया है वेरी सून का कार्ड। सो बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, और टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने रेकन्साइल करना है या नहीं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।